ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 13वां अध्याय, जिसमें यति धर्म का निरूपण होगा और अवधूत प्रहलाद का संवाद, इसका भी वर्णन इसी अध्याय में होगा। तो नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि कोई मनुष्य वानप्रस्थ जीवन को धारण करता है और उसकी सोच यह है कि वह ब्रह्मचार्य में भी रहे, तो उसे कुछ नियमों का और पालन करना चाहिए, और वह इस प्रकार है। वह कहते हैं कि उसे कहीं भी टिक कर तो रहना नहीं चाहिए, यानी एक गांव में एक ही रात ठहरना चाहिए। जो खाने पीने को मिल जाए उसे उसी में खाकर गुजारा करना चाहिए। उसे किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। उसे कोई भी बड़ा काम करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उसके शरीर पर केवल इतने ही वस्त्र हों कि वह अपने गुप्त अंगों को ढक सके। इसके अलावा उसे कुछ पहनना भी नहीं है। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, उसे सब कुछ सहन करना है। जो खाने को मिल जाए वही खाना है, और जहाँ सोने को मिले वहीं सोना है। और इस प्रकार एक एक गांव में एक एक रात ठहर कर वहां से विचरते हुए चले जाना है, और ऐसे ही पृथ्वी का विचरण करते रहना है। उसे बस अपने मन में यही मानना है कि यह आत्मा अलग है, यह शरीर अलग है। जो स्त्री है और जो पुरुष है वह अलग नहीं है। जो आने वाली हमारी मृत्यु है उसकी निंदा भी नहीं करनी, और जो यह जीवन जिसका कोई भरोसा नहीं है ये कब खत्म हो जाए, इसका अभिनंदन भी नहीं करना। इस प्रकार की अवधारणा अपने मन में रखकर उसे शांत और समभाव रहना चाहिए। किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए, मित्र नहीं बनाने चाहिए, कुटुंबियों के साथ नहीं रहना चाहिए, किसी के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार वह यदि ऐसा करता है तो वह समदर्शी हो जाएगा। वह समदर्शी यानी कि वह आगे और पीछे का सब अनुभव कर पाएगा कि क्या होने वाला है, क्या होगा, किस प्रकार। और वह किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव तब तक वैसा हो चुका होगा जब तक उसे इस शक्ति की प्राप्ति होगी। तो इसके बारे में एक बड़ी ही सुंदर कथा बताई गई है, जो कि प्रेम से भरी हुई है, आत्मज्ञान से भरी हुई है। तो जो कि इस बारे में है कि प्रहलाद जी का दंत दत्तात्रेय जी से क्या संवाद होता है, यानी उनकी दत्तात्रेय जी से क्या बातचीत होती है, इसके बारे में नारद जी अब धर्मराज को बताएंगे। तो नारद जी कहते हैं, एक बार क्या होता है कि प्रहलाद जी लोगों के बारे में जानने के लिए, उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा तो नहीं है, कोई संकट तो नहीं है, उनके भाव जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए घोड़े और रथ पर सवार होकर जाते हैं। उनके मार्ग में एक नदी आती है, कावेरी नदी। और कावेरी नदी के तट पर एक मुनि जो कि लेटे पड़े हैं, ऐसा मानो कि दूर से वह मूर्छित हो। तो प्रहलाद जी को ऐसा लगता है तो वह उनके पास जाते हैं। प्रहलाद जी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, इसलिए उनको पहले ही ज्ञात हो जाता है कि इनके शरीर में से कोई ज्योति चमक रही है। क्योंकि यदि ऐसा कोई मनुष्य हो, वैसे तो संसारिक मनुष्यों को उनको देखना यह तो बड़ा ही कठिन है, दुर्लभ है। लेकिन फिर भी यदि कोई उसको दिखता है तो वह कोई नॉर्मल शरीर नहीं होगा। वह शरीर इतना चमकवान होगा, इतना चमकदार होगा कि सूर्य की किरणें एक बारी उसके शरीर की चमक के आगे फीकी पड़ जाएंगी। लेकिन वो धूल में लिपटे हुए थे, इसलिए उनकी वह चमक छुपी हुई थी। पर प्रहलाद जी को पता चल गया था, यह कोई सिद्ध है, यह ज्ञानी है। हमारे जैसे जो मनुष्य हैं, हम इनको देखकर नहीं पहचान सकते कि यह कौन है। और यह दिखते ऐसे हैं कि मानो बालक हो या कोई पागल हो, बिन बुद्धि के हों, जो इधर उधर विचर रहे हैं। लेकिन इनमें कितना आत्मज्ञान भरा हुआ है, यह कहाँ जाना चाहते हैं, यह कोई नहीं जान पाता। तो प्रहलाद जी उनके पास जाते हैं, उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और फिर उनको खड़ा करके उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप कृपया करके मुझे इस सब के बारे में बताइए। वह मुनि जो कि दत्तात्रेय जी हैं, वह सब जानते हैं कि प्रहलाद जी कौन है। प्रहलाद जी हैं हमारे परम प्रिय विष्णु भगवान के भक्त, जिन्होंने अपनी महिमा और उनके गुणगान जिसका वर्णन हम कर चुके हैं। इस कारण से उनके हृदय में हर समय विराजमान रहते हैं हमारे प्रिय विष्णु भगवान। तो उनकी ओर देखकर अपने आत्मज्ञान को बढ़ाते हुए
वह मुनि बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके सामने और कोई नहीं, प्रहलाद जी थे, जो कि भगवान विष्णु के भक्त हैं, हमारे नारायण के प्रिय हैं, और इनके ऊपर ही बहुत ही बड़ी एक सुंदर कथा भी जिसका वर्णन हम कर चुके हैं। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि तृष्णा एक ऐसी चीज है, वह मुनि कह रहे हैं कि यह तृष्णा एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म ही नहीं होती। हम जितनी चाहे इच्छा रखें, जितनी चाहे इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करें, एक के बाद एक पूरी अगर हो भी जाए तो उसके बाद इच्छाएं ही खत्म नहीं होती, और इसे ही तृष्णा बोलते हैं। इस इच्छाओं की समाप्ति इस शरीर की समाप्ति से भी ज्यादा है। एक दिन यह शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, चाहे इस शरीर को 100 वर्ष मिले, चाहे 1000 वर्ष मिले। उनका मानना है कि मनुष्य को आत्मा में ही रमण करना चाहिए, ना कि इन विषय लोभ के पीछे भागना चाहिए। वह कहते हैं कि मैंने बड़े ही धनी से धनी व्यक्तियों को भी देखा है, उनके पास धन है लेकिन दुख भी है, क्योंकि चाहे कोई धनी व्यक्ति हो, चाहे कोई धनी व्यक्ति ना हो, वह प्रयत्न करता है कि उसके पास सुख आए और उसके पास से दुख जाए, लेकिन होता इसका उल्टा ही है। उसे मानसिक और शारीरिक इस प्रकार के क्लेश तो उठाने ही पड़ते हैं, और भी तरह के दुखों को उसको सहन करना पड़ता है, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि जिसमें उसका आनंद है उसे छोड़कर वह विषयों की ओर भाग रहा है। जिसमें उसका आनंद है वह है यह शरीर, और इसके अंदर यह आत्मा। इस आत्मा में जो अपने अंदर आनंद है वह कहीं आपको बाहर मिल ही नहीं सकता, चाहे भगवान की माया पे कितने ही आकर्षित आप क्यों ना हो जाओ। तो उनका मानना यही है कि आत्मा में रमण करना ही सबसे अच्छी बात है, ना कि इन विषयों की ओर भागो, क्योंकि धनी से धनी व्यक्ति भी क्यों ना हो वह भी दुखी है, उसे भय के कारण नींद नहीं आती। कर्मों के अनुसार सबको जीवन प्राप्त होता है। यदि किसी के अच्छे कर्म है तो वह स्वर्ग लोक में जाता है, यदि किसी के बुरे कर्म है तो पशु पक्षियों की योनि मिल जाती है, और यदि किसी के इन दोनों के मिक्स कर्म है कि वह अच्छे भी करता है और बुरे भी करता है, तो फिर से उसे मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। लेकिन जब तक वह यह बात नहीं जान लेगा कि आत्मा और शरीर अलग हैं और हमें आत्मा में ही रमण करना चाहिए, तब तक उसे इन्हीं योनियों में भटकते रहना पड़ेगा। एक समय पे हो सकता है कि उसे स्वर्ग मिल जाए, ऐशो आराम मिल जाए, भोग मिल जाए, लेकिन होगा क्या, एक समय पे वह समाप्त हो जाएंगे और उसे फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार यह क्रम है, यह चलता ही रहेगा। जितना जल्दी मनुष्य समझ जाए उतना जल्दी उसके लिए अच्छा है। वह मुनि कहते हैं कि मेरे लिए जो शिक्षा देने वाले हैं वह 2 अजगर और मधुमक्खी हैं। अब इसके बारे में जानिए कि उन्होंने अजगर और मधुमक्खी का नाम क्यों लिया। वह मधुमक्खी से यह बताना चाहते हैं कि जैसे मधुमक्खी अपने शहद को एकत्रित करती है और फिर उस शहद को खा पी और कोई जाता है, उसे छीन कर कोई और ले जाता है, ऐसे ही यह शरीर है। अपने सुख के लिए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, अपने कर्मों को करते हुए हम बहुत सा धन एकत्रित करते हैं, लेकिन होता क्या है, अंत समय के अंदर यह शरीर तो छूटने वाला होता है और उस समय हम कोई सुख भोग नहीं पाते, और उस धन को कोई और ही यूज करता है। तो यह मधुमक्खी एक शिक्षा देने के लिए है कि हमें क्या हो रहा है हमारे साथ। दूसरा अजगर। अजगर जिस प्रकार एक कोने में पड़ा रहता है, जहां जी करता है वहां जाता है, जो मिल जाता है वही खा लेता है। तो दत्तात्रेय मुनि कहते हैं कि मैं भी ऐसे ही हूँ, मुझे जो मिलता है मैं वह खा लेता हूँ, ना मिले तो उपवास रख लेता हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। मैंने हर तरह के भोग भी भोगे हुए हैं और हर तरह के संकट भी झेले हुए हैं। वो कौन से हैं वह जानिए। उनको अगर सोने को पृथ्वी पर कोई भी जगह मिले, चाहे वो किसी चट्टान के ऊपर हो, चाहे घास के ऊपर हो, गेहूं के ऊपर हो, खुरदरी मिट्टी पे हो, सड़क पे हो, कहीं भी हो, वहां सो जाते। और एक जगह पर वह स्वर्ग लोक, महर लोक, इनके बड़े सुंदर सुंदर महलों में बड़े सॉफ्ट गद्दों के ऊपर भी सोए हुए हैं, लेकिन वह अपने मन को, अपनी इंद्रियों को पता नहीं कैसे क्या काबू में रखते हैं, लेकिन उनका मन किसी में नहीं लोभता। वह तो प्रतीक्षा करते हैं केवल अपनी मृत्यु की, कि जब वह आए और मैं इस शरीर से मुक्त हो जाऊं और हमारे प्यारे विष्णु भगवान में समा जाऊं। इसके बाद जन्म मरण के फेरे में मुझे ना आना पड़े, इसी के लिए वह प्रयास करते रहते हैं।
तो इस प्रकार उन्होंने अपने आत्मज्ञान के बारे में बताया, और यह आत्मज्ञान कोई आम ज्ञान नहीं है। यह हर किसी के समझ में आने वाला भी नहीं है। यह आत्मज्ञान बड़ा ही गुप्त है, जो कि गुप्त रूप से ही यहाँ पर दत्तात्रेय मुनि जी ने प्रहलाद जी को सुनाया था, जिसका वर्णन इस अध्याय में हुआ। इसके बाद प्रहलाद जी उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और वहाँ से आज्ञा पाकर चले जाते हैं।